तो आप किस चीज़ का इंसाफ माँगने आई मैम को? आपकी तो गलती ही सारी जगह दिख रही हैं। किस चीज़ का आप इंसाफ माँग रही हैं बताइए? गलती तो हमसे हुई है, हम खुद एक्सेप्ट करें कि मेरी गलती हुई है, लेकिन लड़का मेरा जो लाइफ बर्बाद कर दिया है, आज हम उस मतलब मुकाम पे खड़ा है कि जहाँ हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मरने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। उधर से भी हम गए, पहला पति से साइड से गए, उधर पूरा जमुई जान गया है। वो कहीं का भी नहीं रहा, ना तो मेरे मायके साइड, ना तो मायके जा सकते, ना तो हम उधर जा सकते। लड़का मेरे साथ 1.5 साल रहा है, अभी तक से हमको मेरे साथ रह रहा है, एक पत्नी का दर्जा दिया है, मेरे से शादी भी किया, सारा प्रूफ है मेरे पास, सारा कुछ किया है। फिर भी हम यही लड़का साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, जब 1.5 साल आप लोग रह रहे थे तो कैसा व्यवहार था? कैसा चल रहा था ज़िंदगी आप लोग का? अच्छा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं कोई थी? दिक्कत नहीं था। आप लोग के बच्चे भी हैं? नहीं, ना पहले पति से? पहले से भी नहीं था, ना तो अभी है। क्यों? अभी आप लोग पढ़ाई कर रही थी इसलिए? हाँ, पढ़ाई कर रही थी इसलिए। तो वही चीज़ सामने आ रहा है ना कि आपके पिताजी, माताजी ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपके। कोई नहीं। तो कौन सपोर्ट करेगा आपका बताइए? आप मैम के पास आई हैं, मैम को तो जो सपोर्ट करना रहेगा करेंगे, लेकिन पूरे तरह से गलत आप नज़र आ रही हैं इसमें। गलती तो है मेरी, लेकिन उसका भी तो गलती है, लड़का का गलती नहीं है। लड़का कुँवारा था, लड़का अलग चीज़ था, आप समझदार थी, आपकी शादी हो गई थी, आप घर ससुराल गई थी, आपको सोचना चाहिए था। ठीक है, हम ससुराल गए, जो भी किए, लेकिन लड़का को भी तो समझना चाहिए ना कि लड़की शादीशुदा है, वो कुमारी लड़की को पटाता, वैसा था तो। तो कुँवारी लड़की, कुँवारी में भी तो आपसे बात होती थी ना उसकी? आपने ही तो बताया। उसमें शादी की बात नहीं हुई शादी थी। से बात नहीं होती थी, एक ही लड़के से बात होने का मतलब ही वही होता है, आप कितना भी झूठ बोल रहे हैं। एक लड़के से अगर शादी से पहले बातचीत हो रही है, उसमें मोबाइल पकड़ा रहा है, घर वाले उस पे जब्त कर रहे हैं मोबाइल को, तो वही चीज़ है, घर वाले समझदार हैं, आप जानिए, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था तो बाद में ऐसा कैसे हो गया? आप भी कोई दूसरा लड़का को संपर्क में ले सकती थी, उसी को क्यों ली? नहीं, क्योंकि ये इससे बात होता था, बाकी इसके सिवा हम कोई लड़का से बात उत नहीं करते थे। जब हम बात उतना भी नहीं होता था, 2-3 महीना में 1 आवर बात होता था। जब हम कॉलेज रहने लगे ना, जब दूर रहने लगे उससे, तब जाके कंटिन्यू बात होते रहा हमको। जब हम तकलीफ में पूरा आ गए, तब हमको इससे बात होने लगा। फिर हम लोग मंदिर में शादी कर लिए थे इससे। तलाक कैसे हुआ आपका? ये लड़का ही बोला था हमको डिवोर्स देने के लिए। हम इससे बोले कि कोर्ट से शादी करो, जब शादी कर रहे हो तो बोला डिवोर्स दो तो हम शादी कर लेंगे कोर्ट से, डिवोर्स फाइल हो जाएगा तो। तो अभी बस डिवोर्स फाइल हुआ है या फिर डिवोर्स हो गया है? नहीं, डिवोर्स फाइल हुआ है, 7 तारीख को लास्ट डेट है। और फिर शादी कैसे हुई दूसरे लड़के से आपकी? इसके पास गए थे। मतलब कैसे शादी हुई? कोर्ट मैरिज किया आपने? नहीं, मंदिर में हुआ था। मंदिर में? क्योंकि इसको हम बोले थे कि कोर्ट से करने के लिए, तो बोला मेरा नौकरी है, हम ऐसे कैसे कर लेंगे कोर्ट से, जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं होता है तब तक। तो यही बोला हमको कि तुम उसको डिवोर्स दो, डिवोर्स में तो 6 महीना कम से कम टाइम लगता है। तो फिर ये बोला कि तब तक लिखित में ले लो। तो सामाजिक तौर से हम अलग हो गए हैं, स्टाम्प पेपर पर लिखवा के, सामाजिक तौर से मुखिया सरपंच से करवा के वो हमको अलग कर दिया है। अच्छा, तो आप पहले पति के साथ रहना चाहती हैं या फिर जो दूसरा पति जो अभी आपने मंदिर में शादी करके बनाया है उसके साथ रहना चाहती हैं? हम पहले पति के साथ नहीं रहना चाहते। जब ये मेरा जब इतना ज़िंदगी बर्बाद किया है, ये इसी की वजह से आज मेरा सारा कुछ हुआ। उधर भी गया, इधर भी, मेरे मायके भी गया, मेरे ससुराल भी गया। उसका इज़्ज़त खराब हुआ, इसका भी इज़्ज़त खराब हुआ। ये मेरे साथ इतना दिन रहा, अभी तक से रह रहा था। सबको पता है, जहाँ हम रह रहे थे मकान मालिक को भी पता कि हस्बैंड वाइफ है। यही बोल के मकान भी लिया था, 3 बीएच का मकान है, वो लिया था मकान। उसको भी पता, वहाँ भी कैमरा लगा हुआ, वहाँ पे सारा कुछ फ़ोटो वगैरह जो भी आना-जाना सारा कुछ का है, रोज़ आ रहा है, जा रहा है इंसान, वहाँ भी प्रूफ़ है। लेकिन हमको इसी के साथ रहना है अब। ये जैसे भी रखे, लेकिन अब ये हमको रखेगा, क्योंकि ये मेरे शरीर से खेला है, मेरा इज़्ज़त से खेला है। उस लायक आज हमको मतलब फेंक दिया है ना, वहाँ हमको लाके फेंक दिया कि जहाँ से हमको उठ नहीं पाएँगे अब। नहीं रखेगा तो क्या करिएगा? आपके बोलने से तो वो रख लेगा नहीं, नहीं रखेगा तो क्या करेंगे? रखना पड़ेगा, कैसे नहीं रखेगा? उसके लिए हमको जो करना वो पड़ेगा। नौकरी में है, वो उससे लोग बात सुनेंगे उसकी। बात सुनेगी, थाना पुलिस है ना, थाना पुलिस करेंगे, पैसे हैं आपके पास थाना पुलिस के लिए? जॉब करेंगे, कुछ भी काम मिलेगा, हम दाई वाला भी काम करेंगे। हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, फिर भी हम जो काम मिलेगा हम वो भी करेंगे, लेकिन रहेंगे उसी के लेकिन साथ। रहेंगे हम उसी के साथ। जैसे भी रखें, लेकिन उसको रखना होगा। मैम आप कैसे इसमें हेल्प कर रही हैं इस लड़की की जो ये बता रही हैं? काफ़ी अलग तरीके का कहानी है इनका, गलती तो इनकी नज़र आ रही है, लेकिन आप किस तरह से इनका मदद करने वाली हैं? महिला कल्याण मंच कैसे इनकी मदद करेगी? देखिए, हमारी लड़के से बात हुई थी। लड़का बोला कि देखिए इसका डिवोर्स नहीं हुआ है, जब डिवोर्स होगा तो हम इससे शादी करने को तैयार हैं। लेकिन उस बीच में इन बात होने के बावजूद इस बीच में ये सारा कहानी आ गया फिर से कि लड़का फिर से फरार हो गया है। अब तो वो मोबाइल सारा कनेक्शन ही खत्म कर दिया और जहाँ जॉब था रजिस्ट्री ऑफिस में, वो लड़का अब जॉब पे भी नहीं आ रहा है। तो कहानी में ट्विस्ट आया है। अब देखेंगे हम लोग, लड़का के जहाँ पे गाँव है, घर है, हमारी टीम वहाँ जाएगी। हम खुद इसको लेके जाएंगे, समाज है, मोहल्ला है, लोग बात करेंगे ना, वहाँ के मुखिया जी उनसे मिलेंगे, बात करेंगे क्या होता है नहीं होता है, बाकी का अपडेट आप लोग को मिल एक जाएगा। आखिरी सवाल मुझे याद आ गया है, जैसे वो लड़का अनमैरिड था, ये मैरिड थी, तो उस लड़का को तो बहुत सारी लड़कियाँ मिल जाती, वो नौकरी में भी पर था। वो तो आप एक चीज बताइए, वो अनमैरिड था, वो उसको चाहिए था शारीरिक नीड्स, तो उसको कहाँ से मिलता? शादीशुदा औरत थी, उसको लगा कि मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी, इसको बाला फुसला के रखेंगे, अब लास्ट में जैसे छोड़ दिया ऐसे छोड़ देंगे।
क्या करेगी मेरे साथ? संबंध क्यों बना रहे? मान लीजिए इनको भी सोचना चाहिए कि अपना संबंध बनाने से पहले आप किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि आप पहले शादीशुदा हैं। यही तो मैं बोलूंगी, लड़कियों को तो ये देखना चाहिए, जो लड़कियां पागल हो जाती हैं प्रेम में, अब पागल होकर के अपने पति को छोड़ के भाग जाती है या घर से भाग जाती है, सोचना चाहिए जिस प्रेमी के साथ तुम भागोगे क्या गारंटी वो प्रेमी तुमको साथ निभाएगा? तुम तो अपने पति के घर में हक दावा किल्ला ठोक के रहोगे कि भाई इसमें मेरा हिस्सा बनता है, मेरा जायदाद है, पति में आधा हिस्सा बनता है पत्नी का। अब तुम बॉयफ्रेंड में कैसे आधा हिस्सा मांगने तुम चल जाएगी? समाज तो इसका बात सुनेगा भी सुर नहीं। कोई नहीं सुनेगा, थाना में भी जाएगी, थाना भी कंप्लेन नहीं लेगा, समाज भी नहीं कंप्लेन लेगा, कोई इसका साथ नहीं दे, क्योंकि ये खुद गलत है अभी इस समय। इनसे पूछिएगा तो संबंध बनाने से पहले एक सवाल पूछना। बोले मैं ये पूछ रहा था, जब आप किसी लड़के के साथ संबंध आता है आप सोचते क्यों नहीं? मान लीजिए लड़कियां अक्सर बहुत समस्या देखने मिलता है। समझ नहीं आई मेरे को। अरे ये बोल रहे हैं कि आप किसी लड़के के साथ जो है कैसे आप अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ कैसे संबंध बना लेती हैं? क्योंकि इससे उससे ज्यादा लगाव हो गया था हमको, इससे हमको बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, इसके करीब बहुत ज्यादा जा चुके थे, उसके लिए हमको नफरत पैदा होते चल गया, वैसे भी वो हमको पसंद नहीं था। तो इसीलिए आपको जरूरत थी तो आप इसके साथ पास गए। हम मतलब इससे हमको बात होता था, हमको लगा चलो उससे अच्छा ये हो सकता है, इसलिए हम इसके पास चले आए थे। 10-15